शादी है जिसमें हमारे भाई शिवदर्शन मिश्र जिन्होंने प्रचंड मात्रा में फल प्रदान किया है, यहाँ पर रखा हुआ है। पूरे हमारे सभी भाइयों को फल वितरण होगा और हमारे इंजीनियर शिवमठ त्रिपाठी की ओर से भगवान ये आया है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु की तरफ से। इसके अलावा मिष्ठान आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान की शादी है तो क्यों नहीं आए, इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है। और हमारे सभी सत्संगी भाई दिल खोल करके आज भगवान की शादी में शरीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल श्री रुक्मिणी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा भाई है, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। वहीं से आगे चलते हैं। योगेश्वर अप्रमेय आत्मन देव देव जगतपते हंतुम ना अर्हसि कल्याण भ्रातरम मे महाभुज। एक दूसर ए अप्रमेय देवादिदेव जगत के स्वामी विशाल भुजाओं वाले सर्व कल्याण करता श्री भगवान रुक्मिणी जी कहती हैं मैं भ्रातरम हम तुम ना अर्हसि। आप मेरे भाई को मारने के योग्य नहीं है, अर्थात आपको मेरे भाई को नहीं मारना चाहिए, ऐसा रुक्मिणी जी ने कहा। लेकिन अभी उन्हें शंका है कि छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने प्रार्थना तो की, तो रुक्मिणी जी की क्या स्थिति है इसका वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने। श्री सुक उवाच तया परित्रास विकंपित अंगया
शुचावसुष्यत मुखरोद्धकण्ठया कातर्य विस्त्रंसित हेममालया गृहीत पादः करुणो निवर्तत। रुक्मिणी जी की अवस्था का वर्णन है। तया परित्रास विकंपित अंगया, कहते हैं डर के कारण उनके सारे अंग कांप रहे हैं। परित्रास विकंपित अंगया, और शुचौ असुष्यत मुख, शोक के कारण उनका मुख सूख रहा है। शुचौ असुष्यत मुख रुद्ध कंठया, नेत्रों से आंसू विगलित होने के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। कातर्य विस्त्रंसित हेममालयः, इतनी कातर है, इतनी डरी हुई हैं कि स्वर्णमाला उनकी कब की गिर गई उन्हें पता नहीं चला। कातर्य विस्त्रंसित हेममालयः, स्थिति क्या है? गृहीत पादः, भगवान के चरण कमलों को उन्होंने पकड़ रखा है। अब भगवान अपने भक्तों को न सुने तो कैसे सुनेंगे? कहते हैं करुणो, भगवान करुणार्द्र हो गए, करुणा से इनका हृदय द्रवित हो गया। निवर्तत, उसके भाई को उन्होंने छोड़ दिया। निवर्तत, छोड़ने पर भी वो इतना दुष्ट था रुक्मी, ये असाधुकारिणम तम, छोड़ने पर भी अपने दुष्टता की चेष्टा कर रहा था। इसलिए उस रुक्मी को चैलेन बद्ध्वा, चैल माने होता है वस्त्र, वस्त्रेण बद्ध्वा, उसी के वस्त्र से उसको बांध दिया उसी रथ में। चैलेन बद्ध्वा, फिर भी चिल्लाए जा रहा था। तो भगवान ने क्या किया? असमश्रुकेशम प्रवपन्, उसकी दाढ़ी, मूछ और बाल कई जगह से उन्होंने उसको मुंडन करा दिया। प्रवपन का अर्थ है मुंडयन, प्रवपन यानी मुंडयन। असमश्रुकेशम प्रवपन्, अच्छा सीधा सीधा मुड़ा दिया होता तो बात नहीं थी, लेकिन कहीं मुड़ाया कहीं छोड़ा, अर्थात बेरूपयत, उसका रूप विकृत कर दिया। बेरूपयत श्मश्रुकेशम प्रवपन् बेरूपयत, जब तक ये सब हो तावत यदुप्रवीरा, यदुवंशी के वीर सैनिक अद्भुतम परसैन्यम, परसैन्यम शत्रु सैन्यम, अद्भुतम जो अद्भुत शत्रु की सेना थी, ममर्दुहु, उस सेना का मर्दन कर डाला, उस सेना को नष्ट कर दिया। कैसे? एक उदाहरण दिया, नलिनीम यथा गजाः, जैसे गजराज कमल वन को रौंद दे, उसी प्रकार यदुवंशी सेनाओं ने, यदुवीरों ने उस रुक्मी की सेना का मर्दन कर दिया, नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद सारी सेना कहाँ जाएगी? अपने स्वामी के पास जाएगी। सेना आ रही है। कृष्ण अंतिकम उपव्रज्य, भगवान कृष्ण के पास पहुंच करके ददृशु तत्र रुक्मिणम, उस रुक्मी को बंधे हुए और विरूप हुए उस हालत में देखा। सेना ने तो देखा ही, इसी समय अरे भैया बलराम जी आ गए। विभू संकर्षण, सर्वशक्तिमान संकर्षण भगवान श्री बलराम जी ने तथा भूतम, उसको उसी अवस्था में, यानी उसका मुंडन किया हुआ और बंधा पड़ा हुआ। तथा भूतम, ये कौन सी स्थिति है? कहें हतप्रायम, मरणासन्न, मरणासन्न स्थिति में भगवान श्री बलराम जी ने दृष्टवा, देख करके करुणम,
उनका हृदय भी दयार्द्र हो गया। विमोच्य बद्धम, जो बंधा हुआ था उससे उन्होंने मुक्त कर दिया। विमोच्य बद्धम भगवान कृष्णम अब्रवीत, और कृष्ण भगवान से बोले, कहते हैं असाधु इतम त्वया कृष्ण, अरे कृष्ण तूने क्या कर दिया, तूने नीच कर्म कैसे कर दिया। कैसा नीच है, कहे कृतम असमत जुगुप्सितम, ऐसा कर्म हम लोगों के लिए निंदनीय है, दूसरा कोई करे तो करे, हम लोगों के लिए निंदनीय है। कृतम असमत जुगुप्सितम वपनम असमस्रु केसानाम वैरूप्यम सुहृदो, अरे अभी मेरा संबंधी है, हाँ कहे तेरा निजी साला है, इसको इस प्रकार से तुमने दाढ़ी मूछ मुड़वा करके विरूप कर दिया। विरूप करना ही अपने को अगर विरूप किया जाए तो वो बध के समान है। वपनम असमस्रु केसानाम वैरूप्यम सुहृदो बधः, ये बध के समान है। फिर देखा रुक्मिणी जी को, देखा बहुत दुखी हैं, तो बलराम जी रुक्मिणी जी से कहते हैं साध्वी साध्वी भ्रातु वैरूप्य चिंतया, तुम्हारे भाई को इसने विरूप कर दिया, इससे बहुत दुखी मत होना, इससे इतना दुखी मत हो जाना कि माँ एवं असमान असूये था, इसमें कहीं ऐसा ना मानना कि हम लोगों में कोई दोष है। इससे इस तुम्हारे भाई की विरूप किए जाने के कारण कहीं ऐसा मत मानना, ऐसा मान करके हम लोगों में दोष मत निकालने लगना। असूये था, असूया क्या है, गुणों में दोष का अन्वेषण ही असूया है। तो कहते हैं हम लोग गुण वाले हैं, हमने कहीं दोष का दर्शन मत करने लगना। क्यों, उसका कारण बताया है। सुख दुख दोष अन्यो अस्ति यतः स्वकृत भुक पुमान, सुख दुख दो, कहते हैं सुख पाने वाला या दुख पाने वाला, सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। सुख और दुख को देने वाला क्या है, स्वकृत भुक पुमान, प्राणी अपने किए हुए को ही भोगता है, अपने किए हुए कर्मों के कारण वो सुख प्राप्त करेगा या दुख प्राप्त करेगा। इसको अगर विरूप किया तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसलिए हमें कोई दोष बुद्धि मत रखना, ऐसा उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा। फिर कृष्ण जी की तरफ आए, कहा रुक्मिणी जी को एक बार कहा, फिर कृष्ण जी से कहते हैं बंधु बधार दोषो अपि, कहते हैं भाई कृष्ण अगर अपना कोई संबंधी हो, बधार दोषो अपि, बध के उपयुक्त अपराध उसने कर भी लिया हो तो, वध करने के लिए योग्य अपराध उसने कर भी लिया हो तो, बंधो बधम न अर्हति, अपने सुहृदों का, अपने संबंधियों का वध नहीं करना चाहिए। वध के लिए दोषी होने पर भी अपने सुहृद का वध नहीं करना चाहिए। त्याज्य करना क्या चाहिए, त्याज्य उसका त्याग कर देना चाहिए। त्याज्य त्याग करोगे तो स्वेनैव दोषेण हतः, वो अपने किए हुए अपराध बोध से ही वो मर जाएगा। स्वेनैव दोषेण हतः, और वह मरा हुआ है तो किम हन्यते पुनः, मरे हुए को मारना क्या, अपने दोष से ही वो मर जाएगा, उसको बस त्याग भर दो। तो वो जो मरा हुआ है उसको मारने से क्या लाभ, किम हन्यते पुनः। फिर रुक्मिणी जी से बोले, एक बार कृष्ण जी से, एक बार रुक्मिणी जी से, फिर रुक्मिणी जी से बोल रहे हैं बलराम जी, कहते हैं
क्षत्रियाणाम अयम धर्मः प्रजापतिः विनिर्मितः भ्राता अपि भ्रातरं हन्यात् येन घोरतरः ततः। हे देवी, ब्रह्मा जी ने जो क्षत्रिय अर्थात धर्म बनाया है, क्षत्रियों का धर्म बनाया है, वो अत्यंत घोर है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। कहते हैं क्षत्रियों का धर्म ही इतना कठिन है कि इसमें भ्रातरो भ्राता अपि भ्रातरम हन्यात्, यदि दोषी सिद्ध हो जाता है तो एक भाई को न चाहते हुए अपने भाई का वध करना पड़ता है। ये क्षत्रिय धर्म है। तो मेरे भाई कृष्ण ने क्षत्र धर्म का पालन किया है, इसमें आपको दुखी होने नहीं चाहिए। क्षत्रियाणाम अयम धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्राता अपि भ्रातरं हन्यात् येन घोरतरः ततः। फिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, एक श्लोक रुक्मिणी जी के लिए, दूसरा कृष्ण जी के लिए। फिर कृष्ण जी से कहते हैं, राज्यस्य भूमेः वेत्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसा मानिनो अन्यस्य वाहेतो श्रीमदान्धा क्षिपन्ति। श्रीमदान्धा कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो राज्य लक्ष्मी के मद में अंधे हो रहे हों, है ना, ऐसे प्राणी जो राज्य लक्ष्मी के मद में अंधे हो रहे हों। श्रीमदान्धा और मानिनः, और जो बड़े अभिमानी हों, जो अंधे हो रहे हों या जो अभिमानी हों, ऐसे व्यक्ति राज्यस्य भूमेः वेत्तस्य, राज्य के लिए, भूमि के लिए, धन के लिए, स्त्रियो मानस्य तेजसा, स्त्री के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए या अपने प्रभाव के लिए, अन्य स्वाहे तो या किसी और कारण से, जो अंधे व्यक्ति हैं, मदांध जो हैं, श्रीमदांध राज्य लक्ष्मी के मद अंधे हैं, या जो महान अभिमानी हैं, कहते हैं क्षिपन्ति ही, उनका तो स्वभाव ही है दूसरों का तिरस्कार करना। इसलिए इसको तिरस्कार किया तो भी इसको छोड़ देना चाहिए। अब फिर रुक्मिणी जी के पास आए, रुक्मिणी जी से समझाया। अब लगातार रुक्मिणी जी को ही समझाएंगे। कृष्ण को तो उन्होंने कहा ये तो परम परमात्मा है, इनको इतना कह दिया यही बहुत है। तो कहे तया इयं विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हृदाम् यत मन्यसे सदा अभद्रम श्रुहिदाम भद्रम अज्ञवत। बलराम जी कहते हैं, रुक्मिणी देवी, सर्वभूतेषु दुर्हृदाम्, तुम्हारा जो ये भाई है ये सभी प्राणियों से बैर ही रखता है, इसका स्वभाव है। सर्वभूतेषु दुर्हृदाम् सुहृदाम भद्रम, चूंकि मेरा सुहृद है, मेरा संबंधी है, इसलिए इसको जो दंड दिया गया वो इसके मंगल के लिए दिया गया। सुहृदाम भद्रम, इसको जो दंड दिया गया वो भी इसके मंगल के लिए दिया गया, है ना। यदि अज्ञवत यत मन्यसे अभद्रम, अज्ञानियों के तरह इस मंगलकारी दंड को भी अगर अमंगल मानती हो, समझिएगा, अज्ञानियों की तरह, अज्ञवत, अज्ञानियों के तरह यत मन्यसे सदा अभद्रम, इस मंगलकारी दंड को भी अगर अमंगल मानती हो तो कहते तव इयं बुद्धि विषमा, ये तुम्हारी बुद्धि की विषमता होगी। ये तुम्हारी बुद्धि का सही परिचायक नहीं होगा, ये बताएगा कि तुम्हें ज्ञान नहीं है ना। अगर कभी बुद्धि विषम होती है तो नहीं होनी चाहिए। और समझाया,
आत्ममोहो नृणाम एष कल्प्यते देव मायया सुहृद दुर्हित उदासीन इति देहात्ममानिनाम देव मायया नैनाम। कहते हैं यहाँ के जो प्राणी हैं भगवान की माया से, देव मायया देह आत्ममानि नाम कल्प्यते, शरीर को ही आत्मा मानने लगते हैं। यहाँ के जो प्राणी हैं भगवान की माया से शरीर को ही आत्मा मान करके मोहित होते रहते हैं, इसलिए उनको आत्ममोह पैदा हो जाता है। आत्ममोह, और उसी आत्ममोह के कारण सुहृद द्रुहिद उदासीन उनकी अन्य प्राणियों में ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये उदासीन है, ऐसी बुद्धि पैदा होती है महामोह के कारण, आत्ममोह के कारण, है ना। एक एव परो हि आत्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम, सर्वेषाम अपि देहिनाम एक एव आत्मा। सभी शरीरधारियों में स्थित आत्मा एक ही है, उसका उस आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता, है ना। उन शरीरधारियों में आत्मा एक ही है। वो कैसी है? कहे परो, कार्य कारण भाव से परे है, वो माया से परे है। वो आत्मा में कार्य कारण भाव का कोई मतलब नहीं है, अर्थात माया का कोई मतलब नहीं है। नानायु गृह्यते मूढ़ैः, फिर भी जो मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा आत्मा को ही शरीर के भेद से अनेक प्रकार का मानने लगते हैं, क्योंकि आत्मा एक ही है, लेकिन आत्मा विभिन्न शरीरों में है। शरीर के भेद से मूर्ख व्यक्ति शरीर के हिसाब से आत्मा को भी मानने लगते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कहे यथा ज्योति यथा नभः, जैसे ज्योतिष्मान चंद्रमा सूर्य आकाश में जो स्थित हैं, उनको आप घट में देखिए, नदी में देखिए, हर जगह देखिए, अलग अलग आकृति हो जाएगी, वास्तव में वो एक ही हैं, है ना। तो आत्मा के समान सूर्य चंद्र में एक है, घट आदि में जैसे उनके विभिन्न आकृतियों का दर्शन होता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति विभिन्न शरीरों में विभिन्न प्रकार की आत्मा का दर्शन करते हैं। देहो आदि अंतवान एष, बड़ी सुंदर बातें हैं। देह आदि अंतवान एष, कहते हैं शरीर का आदि भी है, शरीर का अंत भी है, अर्थात शरीर का जन्म होता है, शरीर का मृत्यु भी होती है। लेकिन और एक चीज है, द्रव्य प्राण गुणात्मक, शरीर पंचभूतों से बनता है, शरीर पंच तन्मात्राओं से बनता है, शरीर पंच प्राण से बनता है, शरीर त्रिगुण से बनता है। द्रव्य प्राण गुणात्मक, लेकिन आत्मा में ये सब कारण नहीं है। आत्मा में ना आदि है ना अंत है, वो तो अनादि है और अनंत है ना। आत्मनि अविद्यया कृप्तः देहिनम, आत्मनि सप्तमी है। आत्मा में अविद्या के कारण यानी अज्ञान के कारण, आत्मा में होने वाले अज्ञान के कारण कृपतः देहिनम, इस शरीर की कल्पना की जाती है। आत्मा में अज्ञान के कारण ही शरीर में आत्मा की कल्पना की जाती है। एष संसार यति, इसी कल्पना के कारण इस संसार में मृत्यु जन्म के चक्कर में घूमता रहता है। एष संसार यति, न आत्मो अन्येन संयोगो वियोगः च असतः सति, तत्हेतुत्वात् प्रसिद्धेः दृग्रूपाभ्याम यथा रवेः। दृग्रूपाभ्याम कहते हैं नेत्र या रूप, ये प्रकाशित कैसे होता है? सूर्य से प्रकाशित होता है। नेत्र और रूप ये दोनों
सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं, अर्थात इन दोनों का प्रकाशित होने का कारण सूर्य है। तत् हेतुत्वात्, सूर्य के प्रकाशित होने के, सूर्य कारण होने पर भी प्रसिद्धेह, क्या नेत्र और रूप कभी सूर्य से संयोग या वियोग हो सकता है? नेत्र या रूप का क्या कभी सूर्य से संयोग या वियोग हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मनो अन्येन असता संयोगा वियोगो नासति, उसी प्रकार आत्मा का अन्येन असतः, किसी असत वस्तु से, किसी खराब वस्तु से आत्मा का न संयोग हो सकता है, ना ही वियोग हो सकता है। आत्मा तो एकदम निर्लिप्त रहने वाली है। आत्मा को क्या मतलब कि आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं? आत्मा तो अजर अमर है। शरीर मरता जीता है, आत्मा नहीं मरती जीती। जन्मादयातु देहस्य विक्रिया न आत्मनः क्वचित्, जन्मादयः, जन्म लेना, बढ़ना, नौकरी करना, ये फिर दुनिया का पालन करना, फिर मर जाना। तो जन्मादयः तो देहस्य विक्रिया, ये सब शरीर के विकार हैं। जन्म से लेके मरण तक जितने विकार हैं ये सब शरीर के हैं। ना आत्मनः क्वचित्, आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आते। आत्मा अविकृत है, आत्मा विकार रहित है, सारे विकार शरीर के हैं। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। कलानामयो न एव इंदो ऋतिः यस्य कुहूहयो, कहते हैं कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पहले दिन से रोज घटते 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 कुहू यानी अमावस्या के दिन वो समाप्त हो जाता है। लोग कहते हैं चंद्रमा घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर चंद्रमा घटता बढ़ता या चंद्रमा लुप्त हो जाता, उस दिन कहेंगे आज चंद्रमा नष्ट हो गया। अगर वो नष्ट हो गया तो फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कैसे आ जाता है? तो नष्ट नहीं होता। यह चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं या बढ़ती हैं। यही लिखा कलानामयो न एव इंदो, चंद्रमा का क्षय या वृद्धि नहीं होती, कलाओं की क्षय होती है या वृद्धि होती है। अमावस्या पर जिस दिन चंद्रमा नहीं होता उस दिन चंद्रमा का क्षय नहीं होता, उनकी सारी कलाओं का क्षय हो जाता है। उसी प्रकार शरीर का क्षय होता है, आत्मा का क्षय नहीं होता। आत्मा ही चंद्रमा है। यथा शयान आत्मानं विषयान फलम एव च अनुभुंक्ते अपि असत अर्थे तथा पापनोति अबुधो भवम्। यथा शयान आत्मानं, जैसे सोया हुआ व्यक्ति अनुभुंक्ते अपि, उसका भोग न करने पर भी स्वप्न में जो चीजें देखते हैं ऐसा लगता है कि मैंने इन विषयों का भोग भी किया, इनको छोड़ भी दिया। स्वप्न में जैसे लगता है कि इनका भोग कर चुके हैं, अनुभुंक्ते अपि, बिना भोग किए हुए भी। उसी प्रकार अबुधो तथा आपनोति भवम, जो मूर्ख व्यक्ति हैं इस निस्सार संसार को भी अपना सब कुछ मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यह संसार असार ही है। असार का मतलब समझे, तत्व रहित है। इस संसार से उतना ही लिप्त होना चाहिए जितने में जीविका चल जाए। अनुभुंक्ते असति अर्थे अबुधो, जो मूर्ख व्यक्ति हैं यहाँ के तमाम सारी आसक्तियों में फंस करके इसी संसार को अपना मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तस्मात्, अंतिम श्लोक, उपदेश का अंतिम श्लोक, तस्मात् अज्ञानजम, इसलिए हे रुक्मिणी देवी अज्ञान से उत्पन्न जो ये शोक है इसको दूर कर दो। तस्मात् अज्ञानजम शोकम निर्हृत्य, इसको त्याग दो। क्यों? शोकम आत्मशोषम, इस शोक से आपकी अंतरात्मा सूख जाएगी।
सोसम सोसम आत्मसोसम और अंततो गत्वा विमोहनम, तुम मोहित अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। इसलिए इसको थोड़ा त्याग दो। तत्वज्ञानेन, तत्व ज्ञान के द्वारा, जो मैंने अभी आपको तत्व ज्ञान सिखाया, इन तत्व ज्ञान के द्वारा सुचिस्मिते, पवित्र मुस्कान वाली श्री रुक्मिणी जी, स्वस्था भव, स्वस्थ हो जाइए, शांत हो जाइए, इसका शोक मत करिए। श्री सुक उवाच एवं भगवता रामेण प्रतिबोधिता, इस प्रकार भगवान श्री बलराम जी के द्वारा समझाने पर तन्वी वैमनस्यं परित्यज्य, सुंदरी रुक्मिणी जी अपने मन के शोक को दूर करके, त्याग करके, मनोबुद्धया समाददे, बुद्धि से मन का समाधान किया, विवेक से मन को समझाया, और दृढ़ भी हत बल प्रभा, वो भगवान का द्रोही रुक्मी, हत बल जिसकी सेना मारी गई, प्रभा जिसकी कांति हर ली गई, कांतिहीन होकर के, वितथ आत्म मनोरथा, वितथ यानी व्यर्था, आत्म मनोरथा, जिसका आत्म मनोरथ, जिसने जो सोचा था उसकी मन की इच्छाएं व्यर्थ हो गई। प्राणावशेष उत्सृष्टो, जिसके शरीर में केवल प्राण ही अवशेष है, इसको जो छोड़ दिया भगवान ने, फिर भी स्मरण विरूप करणम, कि मेरा विरूप किया, मेरी इज्जत उतारी, उसको भूल नहीं पाया, उसी का स्मरण करता रहा। स्मरण करते करते उस रुक्मी ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुंडनपुर नहीं जाऊंगा जब तक मार नहीं दूंगा, चक्रे भोज कटम नाम निवासाय बहतपुरम, एक बहुत बड़ी पुरी बसाई, उसका नाम था भोजकट, भोजकट नाम की बहुत पुरी बसाई, और वहीं अपने निवास के लिए बसाई। क्यों बसाई? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी, आहत्वा दुर्मतिम कृष्णम, कि मैं दुर्बुद्धि कृष्ण को बिना मारे और अप्रतिहयवीयसीम, अपनी छोटी बहन को बिना यहाँ से लिए हुए, कुंडिनम ना प्रवेक्ष्यामि, विदर्भ देश की राजधानी कुंडनपुर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। इति उक्त्वा रुषा तत्र अवसत, ऐसा कह करके क्रोध में भर करके उसी भोजकट नाम की नगरी में वो रहने लगा। भगवान भूमिपान निर्जेत्य, भगवान भूमिपान यानी राजान, निर्जेत्य भगवान कृष्ण उन आए हुए तमाम बराती राक्षसी राजाओं को जीत करके, एवं भीष्मक सुताम, इस प्रकार से राजा भीष्मक की पुत्री श्री रुक्मिणी जी को पुरम आनीय, अपनी द्वारिकापुरी में ला करके विधिवत उपये में, विधिवत उनसे विवाह किया, पाणिक ग्रहण किया। बोलो श्री कृष्ण रुक्मिणी जुगल सरकार की। तदा महोत्सव नृणाम यदपुर्याम गृहे गृहे, यदपुरी में यानी द्वारकापुरी में घर घर बड़ा बड़ा महोत्सव होने लगा। तदा महोत्सव नृणाम यदपुर्याम गृहे गृहे, कहते हैं क्यों ना हो जी, अभूत अनन्य भावानाम कृष्णे यदुपतो नृप, कहते हैं राजा परीक्षित, वेदपुरी का द्वारकावासी का जन जन में भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था, तो भगवान के यहाँ आज विवाह होने पर कौन खुश नहीं होगा। इसीलिए यदुपुर्याम गृहे गृहे महोत्सव, गृहे गृहे महोत्सव। इतने नहीं जी, कहे नरा नार्यश्चामुदिता, सारे नर नारी सब प्रसन्न है। आज सब धराव कपड़ा निकल आया है। प्रमेष्ट मणिकुंडला, चमकते हुए मणियों से बने हुए कुंडल आज सबने पहन रखे हैं। चित्रवास सोह, रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए हैं, रंग बिरंगी वस्त्र पहने हुए हैं।
परिवर हम उपाजाऊ बरयोह बरयोह परिवर हम उपावजो। कहते हैं बरयोह, कृष्ण और रुक्मिणी दोनों के लिए बड़े बड़े उपहार सब लेके आए हैं। परिवार हम उपाजाओ बरयोह, सा वृष्णिपुरी उत्तभित इंद्र के तुम्हें। आज उस द्वारकापुरी में बड़ी बड़ी झंडियां पताकाएं फहरा रही हैं। विचित्र माल्य अंबर रत्न तोरण, अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाओं से सजा हुआ है। अंबर रेशमी वस्त्रों से सजाया गया है। रत्न के तोरण बनाए गए हैं, रत्न के तोरण द्वार बनाए गए। रत्न तोरण प्रतिद्वारी उपकृत मंगल, प्रत्येक दरवाजे पर मंगल वस्त्र खील लावा आदि सब बिखरा हुआ है। मंगल वस्तुएं पूर्ण कुंभम, जल से भरा हुआ कलश हर दरवाजे पर विराजमान है। और घर घर में अगर दीप धूप धूप दीप गई है, सुगंधित अगरबत्ती जल रही है, धूप से सुवासित है, दीपक से शोभायमान है, प्रकाशमान है। बभौ ऐसी द्वारिकापुरी की शोभा हो रही है। और सुनिए, मदच्युत भी आहुत प्रेष्ठ भूभुजाम, प्रेष्ठ जो प्रिय राजा लोग हैं। एक तो वो राजा लोग थे, राक्षस राजा लोग थे जो उसकी बारात में आए थे, शिशुपाल आदि। आज कौन आए हैं? कहे प्रेष्ठ भूभुजाम, जो मित्र राजा लोग हैं, प्रिय राजा लोग हैं, वो सब आहूत, वो सब बुलाए गए हैं। और सब हाथियों पे चढ़ के आए भैया। गजई दास भी मदच्युत भी सिक्त मार्गा, ऐसी हाथियों पे चढ़ के आए हैं। सबने गंडस्थल से मद छू रहा है। उस मद से मार्ग पूरा सुगंधित हो गया है। सिक्त मार्गा गजई द्वासो परामृष्टरंभा आपूग शोभिता, पूरे मार्ग पर केले के खंबे लगाए गए हैं, आपूग सुपारी के वृक्ष लगाए गए हैं। प्रामृष्टरंभा पूग शोभिता। आज भैया, आज कहते हैं तस्मिन संभ्रमात परिधावताम। आज सारे यादव लोग, सारे यादव हैं। देख लीजिए, आज जितनी यादव बताऊंगा, जातियां बताऊंगा, इनसे ज्यादा कोई यादव नहीं बचते। कह संभ्रमात परिधावताम, जैसे अपने घर में कोई उत्सव हो, कहते हैं आज मेरे श्याम सुंदर की शादी है। संभ्रमात परिधावताम, सब पूरे बड़ी समड़ाई से सब दौड़ रहे हैं। दौड़ धूप के सामान, ये लाओ वो लाओ, सब दौड़ रहे हैं। संभ्रमात परिधावताम। कौन कौन यादव है सुनिए। कुरुसृंजय के कई विदर्भ यदुकुंतयः, कुरु जात के, सृंजय जात की, के कई विदर्भ यदुकुली, कुंती जात के यादव, ये सारे यादव मुमुथिरे मिदु, परस्पर आनंदित होकर के हर सामान के दौड़ते हुए दौड़ धूप रहे हैं। आसमितो मुमुदिरे तस्मिन। इस समय पूरे द्वारिका में, क्या कहे पूरे संसार में, पूरे विश्व में रुक्मिण्याम हरणम श्रुत्वा, रुक्मिणी हरण की गाथा पूरे संसार में सुन करके गीयमानः ततः ततः, सभी जगह भगवान के और रुक्मिणी की हरण की गाथा गाई जा रही है, आनंद से गाई जा रही है। राजानो राजकन्याः च बभूव मृष विस्मिता, सुन करके राजकन्याएं, बड़े बड़े राजा भी बड़ा आनंद, अत्यंत विस्मित हो रहे हैं। भृष विस्मिता। अंत में अंतिम श्लोक, रुक्मिण्या रमयोपेतम, लक्ष्मी के रूप में आज रुक्मिणी जी, रमया उपेतम रुक्मिणी। तो भगवान मेरे कृष्ण क्या होंगे? कहते हैं श्रियः पतिम कृष्णम, लक्ष्मी पति भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी के रूप में श्री रुक्मिणी जी। पुरौकसाम द्वारकायाम, द्वारका नगरी के जितने रहने वाले हैं, जितने पूर्ववासी हैं, अभूत राजन महामोदः, सारे नगर वासियों में आनंद की लहर दौड़ गई, सब आनंद में भर गए। बोलो श्री रुक्मिणी कृष्ण सरकार की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
आज सिर्फ रुक्मिणी विवाह का मंगल गाय मनाया जाएगा, आगे की कथा कल होगी।